आपने सोशल मीडिया पर किसी वीडियो में या किसी रील में ऐसे बच्चों के ग्रुप को या किसी बच्चे को जरूर देखा होगा जो बड़े अजीब तरीके से इस तरीके से हाथ हिलाकर मैथ्स की कैलकुलेशन को बहुत ही रफ्तार के साथ कर रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे इस हाथ हिलाने के प्रोसीजर को इतना एग्रेसिव होकर और इतना ओवर एक्टेड होकर करते हैं कि देखने में वो थोड़ा सा अजीब और फनी भी लगता है, जिसकी वजह से कुछ कंटेंट क्रिएटर जो है ऐसे बच्चों के ऊपर कॉमेडी रील्स या वीडियोस बनाते हैं। तो आपने जो वीडियोस देखी हैं उनमें बच्चों के ऊपर कोई भूत या जिन नहीं आता, डोंट वरी, बल्कि वो अपनी हाथों की इन हरकतों से मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं माइंड में ही बहुत ही फास्ट तरीके से, जैसे कि नंबर्स को जोड़ना, उनको घटाना, उनकी मल्टीप्लाई एटसेट्रा। तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई नई टेक्निक है, अभी अभी जन्मी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह टेक्निक आज से हजारों साल पहले बनाई जा चुकी है, जिसका वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है वो है अबेकस का, जिसको आज अपग्रेड कर दिया गया है कुछ इस तरीके से कि बच्चा अपनी हाथों की इन उंगलियों का इस्तेमाल करके मैथ्स की कैलकुलेशन को बहुत ही तेज तरीके से कर पाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिकली अबेकस है क्या, इसकी हिस्ट्री कहां से ये पैदा हुआ, कब ये इंडिया में आया, किस तरीके से आया और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट वीडियो एंड होते होते आप भी उंगलियां चलाना सीख जाए, मतलब आप भी अबेकस को अपनी उंगलियों के थ्रू नंबर्स को जोड़ना, घटाना वगैरह सीख जाए। ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल देके सिखाऊंगा। अभी तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। तो सबसे पहले सवाल का जवाब पता करते हैं कि अबेकस क्या है। दोस्तों, अबेकस जो है वो एक बहुत ही प्राचीन जो है कैलकुलेशन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर कुछ पत्थर या मोतियों को सरकाकर उनसे जोड़ने या घटाने या फिर मल्टीप्लाई करने का काम लिया जाता था। आज की डेट में अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहां पर हमने मोतियों को हटाकर कुछ ऐसे बिट्स जो है वो बना लिए हैं। इसमें हम इनको घटा देते हैं या फिर कुछ जोड़ देते हैं और ऐसे ही प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। आपने भी ये कहीं ना कहीं कभी अपने स्कूल में किसी लैब में या फिर कहीं फोटो वीडियो जरूर देखा होगा। कहां आपने इसको देखा है, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो बच्चे आपने देखे हैं वीडियो में हाथ हिलाते हुए, उनको कोई दौरा नहीं पड़ता, बल्कि वो इसी अबेकस के टूल को, इन्हीं बिट्स को क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट वो अपने माइंड में फिट कर चुके होते हैं, इसकी इमेज अपने माइंड में बना चुके होते हैं और इन बिट्स को कम बढ़ती करने की जगह वो अपनी फिंगर्स को हिलाते हैं। हर फिंगर हिलाने का अलग कॉन्सेप्ट है और अलग लॉजिक है। हर फिंगर हिलाने से कुछ अलग चीज जुड़ेगी या घटेगी, ये लॉजिकल होता है। ऐसा नहीं कि बस उनको कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, लॉजिक होता है। बट वो बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, इसलिए वो फटाफट उंगलियां हिलाते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि कौन सी उंगली हिलाने पर क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा, कैसे चीजें होती हैं, सब आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इससे बच्चों का क्या फायदा, बच्चों के कुछ फायदे हैं। इससे बच्चों का जो मेंटल जो डेवलपमेंट होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल वो होता है। उनकी फोकस करने की शक्ति बढ़ती है, उनकी अटेंशन देने की शक्ति बढ़ती है, ध्यान से सुनने की शक्ति बढ़ती है, फास्ट कैलकुलेशन करने की शक्ति बढ़ती है, मेंटल कैलकुलेशन में और ज्यादा वो अपनी स्पीडली और एक्यूरेसी को बढ़ा पाते हैं। तो ये सारे एक तरीके से दिमाग का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अबेकस का मेंटल तरीके से इस्तेमाल करने से। तो आइए अब जानते हैं ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री के हमें अबेकस के सबसे शुरुआत की और सबसे पुराने प्रमाण कहां पर देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके सबसे शुरुआती प्रमाण हमें देखने को मिले हैं आज से 4500 साल पहले मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता में, जो दौर था 2700 से 2300 बीसीई तक। वहां यह पाया गया कि लोग रेत के ऊपर पत्थरों के टुकड़ों को सरकाकर जोड़ घटाने मल्टीप्लाई करने का काम करते थे, एक नए नंबर सिस्टम के जरिए, मतलब जो नंबर सिस्टम जब चलता था जिसका नाम था सेक्साडेसिमल। इसमें जो नंबर सिस्टम में जो नंबर का बेस होता है वो 60 यानी 60 को लिया जाता था। जैसे आज हम बेस लेते हैं 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके हम 10-10 का वो लेते हैं ना बेस। उस टाइम पर वो लोग 60 को बेस मानते थे, 0, 60, 3600, 36,000। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि जब बहुत सारी चीजें जो है वो 60 से ही मतलब कैलकुलेट करी जाती, जैसे कि दिन हो गया, मिनट्स हो गए, घंटे हो गए, सेकंड्स हो गए, एंगल्स हो गए, तो इसीलिए वो इस वाले सिस्टम का यूज करते हुए जब पाए गए। वक्त में अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो सन 3
300 BCE में ग्रीस में भी इसी जैसे एक यंत्र के प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर यह अबेकस थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है। अगर हम ग्रीक अबेकस की बात करें तो यहां पर अब ये टेबल ऑफ वुड और मार्बल मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा या फिर एक पत्थर का प्रॉपर टुकड़ा बन चुका है, जिसके साथ छोटे छोटे से पीसेस होते थे लकड़ी के ही या मेटल के ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अब यहां पर अबेकस थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। रेत और पत्थर के टुकड़े ना लेकर लकड़ी की प्रॉपर एक तख्ती बना दी गई है, मेटल की एक तख्ती बना दी गई है और छोटे छोटे टुकड़े उसके साथ जो है वो पाए गए। ग्रीक के एक सेलेमिस नाम के आइलैंड पर एक टैबलेट भी पाए गए, जिसको भी सेलेमिस टैबलेट का ही नाम दिया गया। वो भी अबेकस से मिलती जुलती ही पाई गई, जिसकी यहां पर सारी डायमेंशंस जो है वो दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई वगैरह, जिसकी पिक्चर या फोटो आप यहां पर भी देख सकते हैं। और आज भी ये आपको देखने को मिल जाएगी नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इन एथेंस में। तो ये भी अबेकस की तरह ही मिलती जुलती है, जहां पर कुछ लाइंस और कुछ नंबर जो है वो बनाए गए हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। इसी के साथ साथ पर्शिया और इजिप्ट में भी अबेकस के प्रमाण जो है वो मिलते हैं। वहां पर भी अबेकस का इस्तेमाल जो है वो लोगों के द्वारा किया जाता था, ऐसा पाया गया है। उसके बाद अगर हम फिर रोम की तरफ बढ़ें तो रोम में भी अबेकस के सबूत मिलते हैं, बल्कि फोटोज भी यहां पर हमारे पास अवेलेबल है हिस्ट्री में कि रोमन अबेकस जो है वो कुछ इस तरह का होता था, जैसा कि मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अब क्योंकि रोमन नंबर के अंदर 0 नहीं होता और वहां के जो नंबर्स आपको पता है कि जो 10 को यानी 10 को दिखाने के लिए वो x का यूज करते हैं, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहां पर ये x बना हुआ है, ये c बना हुआ है। तो यहां पर रोमन अबेकस जो है वो उनकी जो काउंटिंग और उनका जो रोमन नंबर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया था। लेकिन चाहे अबेकस कहीं का भी हो, चाहे वो रोम का हो, चाहे इजिप्ट का हो, चाहे पर्शिया का हो, चाहे वो सुमेरियन सभ्यता का हो, सबका अबेकस बिल्कुल कॉमन एक चीज क्या कि किसी प्लेन चीज के ऊपर कुछ मोती, कुछ पत्थर, कुछ बीट्स जो हैं उनको सरकाया जाएगा। अगर आप रोमन पे भी नजर मारें तो यहां पर भी आप कुछ बीट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिनको इस तरीके से ऊपर और नीचे सरकाकर नंबर्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई वगैरह जो है वो किया जाएगा। तो अब अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा चाइना जो ऊपर बैठा हुआ है, चाइना के अंदर भी हमें अबेकस के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कब के? तो जो पहला यहां पर रिटन डॉक्यूमेंटेशन पाया गया चाइनीज अबेकस का शुरुआती दौर में, वो पाया गया 2nd सेंचुरी BC में। जो फोटो यहां पर आप देख रहे हैं ये चाइनीज अबेकस का फोटो है, और इस फोटो में जो दाने के जो बीट्स हैं जिस तरीके से ये रखे या पिरोए गए हैं, इससे एक नंबर बन रहा है। वो नंबर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो नंबर ये है 630,27,15,408 लिखा हुआ है इन दानों से, जिस तरीके से ये पिरोए गए हैं। तो ये चाइनीज में मतलब चाइना में ये अलग अलग साइज का आता था यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। यहां पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक ऊपर सेक्शन है, एक नीचे अलग सेक्शन है। ऊपर वाले सेक्शन में यहां पर चाइनीज अबेकस में 2 दाने या 2 बीट्स देखने को मिलते थे, और नीचे वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं हर एक लाइन के अंदर 5 बीट्स देखने को मिलेंगे। और यहां पर 7 रोड्स होती थी, जिनका कॉम्बिनेशन बनाकर ऊपर वाली डेक का, नीचे वाली डेक का, 2 दानों का, ऊपर का, नीचे के 5 दानों का, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाकर अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर्स को दिखाया जाता था, उनको दर्शाया जाता था और उनकी जो है वो कैलकुलेशन की जाती। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर इसका नाम था स्वैनपान, जिसका मतलब ही यही था कैलकुलेटिंग ट्रे, मतलब कि कैलकुलेट करने वाली कोई ट्रे, क्योंकि ये ट्रे की तरह ही था और इसमें कैलकुलेशन का काम किया जाता था, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता था। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे देशों में फैलने लगा। चाइना के बाद अगर हम देखें जापान में, तो जापान में भी ये देखने को मिलता है, किस नाम से? सोरोवन नाम से, जिसका सेम ट्रांसलेशन या मीनिंग हम देखेंगे तो वही निकल के आएगा, काउंटिंग ट्रे, मतलब गिनने वाली ट्रे। उसी प्रकार का कुछ है, लेकिन यहाँ पर डेक जो है वो अलग अलग है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हैं, बिट्स जो है वो अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से जापान में आप चले जाएंगे, आप नेटिव अमेरिका में चले जाएंगे, आप कोरिया में चले जाएंगे, हर एक देश के अंदर इसके प्रमाण जो है वो देखने को मिले, और ये धीरे धीरे जो है सभी देशों में फैलता गया, पॉपुलर होता गया। अमेरिका, कोरिया, जापान, फिर कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहां पर अबेकस को लोगों ने जानना शुरू ना कर दिया। तो अब बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की, कि यहां पर इस तरह का अबेकस कैसे डेवलप हो गया, वो मैं आपको अब समझाता हूं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ऊपर से। अब समझिए बात को। एक बौद्ध धर्म के स्कॉलर और फिलोसोफर थे जिनका नाम था वासुबंधु। उन्होंने अपने संस्कृत लेख में, जिसका नाम था अभिधर्म कोश, वहां पर वासुमित्र का जिक्र किया। ये वासुमित्र कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? ये जो वासुमित्र हैं ये मगध एम्पायर के राजा रह चुके हैं। मगध एम्पायर की बात चल रही है आज से हजारों साल पहले की। तो वहां पर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था कि किसी को अगर एक जगह पर हम रखेंगे तो इकाई, 10 की जगह पर रखेंगे तो दहाई, 100 की जगह पर रखेंगे सैकड़ा,
तो ये इकाई, दहाई, सैकड़े का जो ये कॉन्सेप्ट है ये वहां से देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। तो यहां पर अब ये समझिए, तो हमारा जो ये अबेकस है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वंस प्लेस। सबसे जो हमारा ये नंबर होते हैं सबसे राइट हैंड वाली साइड को हम किससे दर्शाते हैं, इसको इकाई अंक से, ठीक है, वंस के प्लेस पे। अगर यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसी को शून्य बोला जाएगा, तो खाली कॉलम को शून्य का नाम दिया गया, तो जीरो यहां पर यूज होना शुरू हुआ। तो ये जो पहला ग्रीन वाला है ये इकाई का अंक हो गया, ये आपका दहाई का, ये सैकड़े का मतलब 100 का, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 और ये फिर 10,000। तो इस तरीके से अगर आपको समझ लो, कोई भी नंबर लिखना है, आपको लिखना है 5441, लेट सपोज 5000, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां छोड़ेंगे आप 5, तो इसका मतलब है 5000। 4 का मतलब है यहाँ पे आप 4 बिट छोड़िए तो 5400। 41 का मतलब है 4 और यहाँ पे हम छोड़ेंगे 1, तो ये बन गया 5441, 5441। तो इस तरीके से ये नंबर जो है वो शो होना शुरू हुए, और इसी में अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो ये जुड़ता चला जाएगा, इसी में से हम माइनस कर देंगे तो ये घटता चला जाएगा। बस इसी तरीके से प्लस या माइनस होती थी इन नंबर्स के द्वारा। इसी कॉन्सेप्ट को आज के ज़माने में इन हाथों की उंगलियों में पिरो दिया गया है। तो आइए अब बिना देरी के मैं आपको यही सिखाता हूं कि इन उंगलियों का इस्तेमाल करके कैसे आप नंबर्स को जोड़ेंगे और घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। तो आइए सबसे पहले बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका सीधा हाथ है, यहां पर जो नंबर है ये नंबर्स काउंट होंगे आपके यूनिट डिजिट वाले, यानी इकाई अंक वाले। पहली उंगली, इसका मतलब है 1 1 1 1, मतलब सीधे हाथ की जो चारों उंगलियां आप देख रहे हैं, हर एक उंगली सिर्फ नंबर 1 को दर्शाएगी। तो 1 1 1 1 इस तरीके से हो गया। तो अगर हम इसको चारों को एक साथ दिखा रहे हैं तो ये बनेगा आपका 4। तो 1 2 3 4। ये जो आपका अंगूठा है सीधे हाथ का, इस अकेले अंगूठे का मतलब होगा 5। तो अगर मैं इस तरीके से 5 उंगलियां दिखा रहा हूं सीधे हाथ की, ये भी ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट हैंड में भी फर्क आएगा। तो राइट हैंड की सारी उंगलियां दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है 5 6 7 8 9। अगर सारी उंगलियां दिख रही हैं तो मैं नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर सिर्फ आपको ये दिख रहा है तो इसका मतलब नंबर 5 6 7 8 9। क्या आप समझ गए? अब आ जाइए आप लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड में हर एक उंगली आपकी दहाई अंक से दिखाई जाएगी, मतलब 10 से दिखाई जाएगी, या हर एक उंगली की वैल्यू 10 होगी। तो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10। तो 10 20 30 40। तो अगर चारों उंगलियां मैं लेफ्ट हैंड की दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये मैं दिखा रहा हूं आपको 40 नंबर, ये दिखा रहा हूं 4, ठीक है, ये ध्यान रखना 40। तो 10 20 30 40। तो ये क्या हो गया 44 हो गया। ये कितना हो गया 41 हो गया। ये कितना हो गया 45 हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और लेफ्ट हैंड का अंगूठा, सिर्फ अंगूठा अकेला अपने आप में कहलाया जाएगा इक्विवेलेंट टू 50, यानी 50। तो ये हो गया 50 के बराबर। ये हो गई 10 10 10, ये टोटल हो गए 40। तो ये टोटल अगर हाथ खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या है 50 60 70 80 90। तो ये 90 को दिखा रहा है और ये दिखा रहा है 9 को। तो इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से आपको हाथ दिखाऊं अपना, तो इसका मतलब क्या होगा 50 60 70 80 90, और यहाँ पर 5 6 7 8 9। तो अगर मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूं तो ये बनेगा आपका 90 और 9 99 99। इसका मतलब अब आप 0 से लेकर 99 तक का कोई भी नंबर अपने इन हाथों पर दिखा सकते हैं। कोई भी नंबर, लाइव एग्जांपल है, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, कुछ भी कमेंट में लिख दीजिए, कोई भी नंबर दिखाना हो। लेट सपोज आपको दिखाना है 69, तो 69 के लिए 5 ये आ गया, ये आ गया, तो 50 और 10 60 हो गया। अब कितना दिखाना है आपको 9 दिखाना है, ये लो 69, ठीक है। कोई भी नंबर 36 आपको दिखाना है तो 36 10 20 30 और 6 आपको दिखाना है, 5 और 1 6। तो 0 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर अब आप अपनी उंगलियों पे दिखा सकते हैं। तो अब आपके लिए मैंने बहुत सिंपल एक जोड़ का सवाल लिया है एडिशन का, जहां पर मैं 52 और 41 को जोड़ना है। अब आइए इसको कैसे, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके थ्रू जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको 52 में 41 जोड़ने, तो एकदम सोचिए 52 को कैसे आप दर्शाएंगे। तो ये हो गया 50, ये हो गए 2 52, 52 आ गया। कितने जोड़ने 41 जोड़ने, मतलब 40 और 1, तो 40 और 1 हो गई एडिशन। जी हाँ, देखा आपने। तो इसका क्या मतलब बना 50 और 40 90 और 3 93। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 5 और 4 9 93 ही इसका आंसर आएगा। देखा आपने कितनी जल्दी, आपने फौरन यहाँ पे 52 था, इसमें एकदम ये जोड़ा, एकदम आंसर आ गया 1 सेकंड के अंदर। अगर ये नहीं समझ आया तो थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। 12 और 8 को जोड़ना है, तो 12 का मतलब क्या है 10 और 2 12, 8 जोड़ना है 5 6 7, अब 1 और जुड़ना है। अब ये इसकी वैल्यू 9 होती है, मैंने आपको बताया। जैसे इसमें 1 और जुड़ेगा ये बन जाएगा 10, 10 बनते यहाँ
यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे एक उंगली उड़ जाएगी, क्योंकि 10 के लिए ये वाले हाथ की उंगली होती है। तो कितना हो गया 10 और 10 20, 12 8 कितने होते हैं। अब हासिल का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। जी हाँ, बताता हूँ कैसे। अगला सवाल लिया है, देखिए हमें जोड़ना है 27 जमा 8। अब कैसे जोड़ेंगे? 27 सोलो सबसे पहले 27 10 20 और 5 और 1 6 और 1 7, ये बन गया आपका 27। इसमें आपको जोड़ना है 8। अब 8 के लिए पहले 5 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब 5 यहाँ पर अंगूठा दर्शाता है ये वाला, तो इसमें अगर ये तो ऑलरेडी 5 है, इसमें मैं 5 जोड़ दूंगा तो 5 से 5 हो जाएगा 10। तो 10 यहां से खत्म होके 10 की ये उंगली इधर खड़ी हो जाएगी। अभी 5 ही जोड़ा है, अभी कितने जोड़ने? 3 और जोड़ने, क्योंकि टोटल 8 जोड़ना है ना। अब 3 जोड़ने के लिए मेरे पास उंगलियां कम पड़ेंगी, तो 1 और 1 2 मैंने जोड़ दिया। अब 1 और जोड़ना है। अब जैसे ही वो 1 और जुड़ेगा तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 5 के लिए ये 4 बैठ गई, ये वाला एक 5 को दर्शाता है खड़ा हो गया, तो 30 और 5 35 हो गए। तो इस तरीके से 27 और 8 35 हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे अब ये कर रहे होते हैं ना फटाफट, वो यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे होते हैं कि इसमें ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ो, इसमें जोड़ो। तो वो इसीलिए ये इस तरीके से चलाते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं। 28 + 5 + 3 -2 3, ठीक है, +5। तो ये होता है जो वीडियोस के अंदर आप देख रहे होते हैं। इसी चीज का बहुत एडवांस वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जहां पर वो फिर बहुत रैपिडली इसी चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उंगलियों द्वारा इस कैलकुलेशन करने की विधि को कोरिया में चिशन बॉब भी कहा जाता है, जिसको अब हमने इसके अल्टरनेट के तौर पर यूज करने लगे हैं, क्योंकि यहां पर हर जगह ये लेके तो हम घूम नहीं सकते। अब इसमें टाइम लगता जाता कि इतने कम करो, ये जोड़ो, ये घटाओ। तो भैया सिंपल है, इसको टाटा बाय बाय करके इस उंगलियों का ही सहारा लेना बच्चों ने शुरू कर दिया। तो इसीलिए उनकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब माइनस यानी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, इसी ट्रिक का यूज करते हुए वो बताता हूं। अगर हम इसका यूज करें तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही सिंपल है कि भैया हम नंबर्स को जो हमें दिया गया है, पहले हमें वो लिख लेंगे हम जो दिया गया है, फिर जो माइनस करना है उतने बिट्स हम कम कर देंगे। सिंपल है इसका तो, लेकिन आइए फिंगर्स के थ्रू सिखाता हूं। यहां पर 57 में से 23 माइनस करना है। सबसे पहले सोच लो 57 उंगलियों के ऊपर, तो ये है 50, ये है 5 55 और ये है 2 57। ये आ गया एकदम 57, फौरन आना चाहिए। 57 में से माइनस करना है 23 20। अब देखिए 20 कहां होगा? 20 इस तरफ होगा। ये है 50, तो जब इस 50 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, और इसको गिरा के 30 दिखाने के लिए फौरन 3 उंगलियां खड़ी हो जाएंगी, 10 20 30। तो ये 20 माइनस हो गया। अब हमें क्या माइनस करना है? 3 और माइनस करना है। अब यहां पर 3 हमारे पास उंगलियां एक एक वाली 2 है, 3 नहीं है, तो इसमें से माइनस करेंगे 5 में से। तो जब इस 5 में से 3 माइनस होगा तो 5 नीचे बैठेगा, 2 बचेगा। आ गया आंसर। जी हाँ, 30 और 4 34। सिंपल है। तो यहां पर इसको माइनस करके 34 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे माइनस के सवाल भी इसी प्रकार सॉल्व हो जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर अबेकस के ऊपर ही वीडियो लेके आऊं, जहां पे मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊं, प्लस के और ज्यादा एग्जांपल लूं, माइनस के और ज्यादा एग्जांपल लूं, मल्टीप्लाई के एग्जांपल लूं, और आपको भी मैं अबेकस के अंदर चैंपियन बना दूं, तो आप इस वीडियो में कॉमेंट करें कि यस सर बना दो, यस सर बना दो, यस सर बना दो। जितने ज्यादा कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे, फिर मैं एक और प्रॉपर, अभी तो मैंने इसके बारे में आपको बताया वो बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जस्ट थोड़ी सी हिस्ट्री, बहुत एक सिंपल बेसिक आइडिया दिया है, बिल्कुल बेसिक। क्या होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। बट अगर आप इसको भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। फिर मैं आपको भी इस अबेकस के अंदर चैंपियन बना दूंगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ ही आपके लिए काफी हो जाएंगे नंबर्स को जोड़ने और घटाने और मल्टीप्लाई करने के लिए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करके भी दिखाएं, देख भैया बच्चे पागल नहीं हो रहे, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काम की एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।